तुम्हें नहीं लगता वो लड़की बहुत सुंदर है? ये रही आपकी बियर और पॉपकॉर्न। अरे जरा सुनो, क्या वो खूबसूरत लड़की यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है? मुझे लगता है कि आज मैं ही आपके टेबल पर सर्व करूंगी। मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ वो आपका ऑर्डर लाए, तब तक आप मजे कीजिए, ठीक है? मैंने जो पार्टी रखी है मजा तो आ रहा है ना? हाँ शायद। मैं यहाँ हूँ। हे जी। हे हैरी, क्या तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं? हाँ? क्या मतलब? ओए इतनी देर क्यों लगाई तुमने? सॉरी सॉरी, ये तुम्हारे लिए। यहाँ तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे लगता था कि हीरोइन सिर्फ मूवीज और ड्रामा में होती हैं, पर ऐसा नहीं है। संभाल के आराम से। ये किसका मेल आ गया? जी सुंगजुन, ये सच में वही है? कौन जी सुंगजुन? जब तुम्हारे पापा का जापान में ट्रांसफर हुआ था तब वो तुम्हारे घर में रहने आया था। वो मोटा लड़का। ओए मोटे, क्या कर रहा है? मैं पापा, जब मैंने उसे घर में देखा तब मुझे बस वो बेवकूफ लगा। पर वैसे वो तुमसे बात करना क्यों चाहता है? वो मिलना चाहता है। तो आखिरकार सुंगजुन तुम वापस आ रहे हो। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। सुंगजुन, मैंने पहचान लिया। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। वैसे तुम हो कौन? तुम कहाँ पर हो? मैं फाउंटेन के पास हूँ। फाउंटेन के पास? मैं भी तो वहीं पर हूँ। तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ देखो। किमिजिन। असल बात तो मैं भूल ही गई थी। वो मुझे ऐसे कैसे पहचानेगा? उसने पहले कभी मुझे देखा ही नहीं जिनसे है। दोस्ती करना चाहते हो उनके पास जाकर बैठ जाओ। बैठूंगा, मुझे बैठने दो। मुझे बैठ। ए मोटे। हे, क्या तुम हेजिन नहीं हो? मैं नहीं हूँ। ओह, मुझे माफ करना। तुम बहुत ही बेकार हो, जाकर मिलो उससे। वो कहेगा कि ये कहाँ से आ गई? क्या ये वही लड़की है जिसे मैं बचपन में प्यार करता था? ऐसा ही कुछ। बात सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सुंगजुन, किम तुम कैसे हो? हेजिन। क्या तुम पजल बना रहे हो? यहाँ इस कोने में कोई है। तुमने उसे ढूंढ लिया? ये लड़की छुपी हुई है। छुपी हुई है? वो देख क्या रही है? मुझे ऐसा लगता है इस आदमी को देख रही है, क्योंकि वो इसे पसंद करती है। तुम अगर उसे ढूंढोगे नहीं तो तुम्हें वो नहीं मिलेगी, जैसे एक पिक्चर पजल। तुमने सही कहा। मैं तुम्हारा पहला प्यार बनकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, और तुम्हारे सामने मैं खुद को ऐसे दिखाना नहीं चाहती, और मैं तुम्हें ऐसे ही दूर से देखकर खुद को खुश रख लूंगी। क्या तुम्हें और छोटा बाउल नहीं मिला? आज मेरा इंटरव्यू है ना, पेट भरा होगा तो कॉन्फिडेंट रहूंगी। आपको लगी तो नहीं? अगर आपको सच में लगी है तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरा दांत। ये च्युइंगम है। मेरा दांत ठीक है। हाँ, मुझे लेट हो गया। 3 महीने के बाद। पर मैं इसी टीम में काम करना चाहती हूँ सर। वो तुम वापस आकर कर सकती हो। अभी के लिए यहाँ से जाओ। अगर तुम वहाँ अच्छा काम करो तो तुम्हारी जॉब यहाँ पक्की हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। तुम आ गई? वो वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। क्या ये यहाँ आ गई? मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? सब लोग यहाँ ध्यान दो। हमारे नए एडिटर जो न्यूयॉर्क से यहाँ आए हैं। ये तो वही है। मिलकर अच्छा लगा। मैं जी सुंगजुन। अब मैं क्या करूँ? क्या? कौन आया वहाँ? उसने मुझे पहचान लिया तो? मुझे पता है मैं बदल चुकी हूँ। तुम फिक्र मत करो। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। किम हेजिन, सुनिए एलिवेटर रुक गया है। तुम्हें कुछ हुआ है क्या?
किसी ने मुझे ये सॉन्ग सुनाया था, इससे मैं खुद को शांत रख सकता हूँ। क्या आप ठीक है? ये फोटोग्राफ्स आपको ठीक लग रहे हैं ना? कोई मॉडल्स को पानी दे दो। कोई मॉडल्स को पानी ला कर देगा क्या? हाँ अभी लाई। तुमसे किसने कहा सेट पर शूज पहनकर आने के लिए? मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि... पहले यहाँ से हटो। एलिवेटर? ये मेरी गलती है, मैंने उसे बताया नहीं। मुझे नहीं लगता इससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है। क्या ये हमारी टीम में है? 3 महीने ये यहाँ पर ये सुनकर इंटर्न। अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मायने रखती है। तुम्हारे बाल। क्या बाल? अरे मेरे बाल। हे, तुम क्यों रुक गए? कहा ना ये अच्छे हैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। ये बहुत अच्छे हैं। तुम बाकी बच्चों को मेरे बालों के बारे में मत बताना, ठीक है? हाँ। जी सुंगजुन ने मुझे मेल किया है। हे जिन, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। बताओ मैं उससे क्या कहूँ? तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या तुमने सच में उसे ये भेज दिया? अब उसके दिमाग में सिर्फ एक किम हेजिन होगी जो लंदन में है। बस अब तुम जी सुंगजुन की फिक्र करना छोड़ दो, ओके? हमें कुछ भी नहीं आता। तो अब तुम बताओ, क्या तुम सो रही थी? मैं सो नहीं रही थी। तो क्यों ना तुम हमें अपना आइडिया बता दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। अगर तुम्हें इस मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लेना था तो बाहर ही बैठती। सही कहा ना मैंने? तुम अब भी यहाँ पर बैठी हो। क्या उसने मुझे बाहर भगा दिया? क्या तुम बोल नहीं सकती, या फिर तुम कोई छोटी सी बच्ची हो? तो हमने जैसा डिसाइड किया है वैसा ही करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो किम हेजिन, तुम यहाँ कैसे? सुंगजुन, तुम यहाँ पर? मैं बाहर गई थी पढ़ाई के लिए। ओह ऐसा क्या? कुछ टाइम बाद मुझे कोरिया से कॉल आया। मुझे इस होटल से जॉब के लिए ऑफर आई और मुझे ये जॉब चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम वापस आ गई। चलो चलने का टाइम हो गया। चलने का वक्त हो गया। तुम रोड क्रॉस करते हुए हमेशा ऐसा क्यों कहती हो? बताओ। ग्रीन लाइट का मतलब है आगे बढ़ो। और अगर रेड लाइट हो तो? रेड लाइट? रेड लाइट मतलब रेड लाइट। जट साहब, खाना चाहोगे? नहीं खाना क्या? मेरी बात सुनो इंटर्न, तुम एक मैगजीन में उसकी एडिटिंग टीम में काम करती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये करते कैसे हैं। मुझे यहाँ पर ट्रांसफर हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सर, और ना ही मुझे इन सब की आदत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो, बस मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए। मेरी बात तो सुनिए। एक ही बात मुझसे कितनी बार बुलवाओगी तुम जैसी बेवकूफ के साथ और टाइम बर्बाद नहीं करना। जैसा आप कहें। तुम में से तुम्हारी माँ वाली बात कैसे न कैसे बाहर आ ही जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माँ को अच्छे से जानती हो? आपको किसने हक दिया उनके बारे में कुछ भी कहने का? ये क्या कर रही हो? पापा, इस औरत ने मेरी माँ का अपमान किया। अरे क्या कर दिया? पापा, मेरे साथ चलना चाहोगी? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सिर्फ रात गुजारने के लिए हो। तुम्हारी पत्नी को पता है तुम ऐसे हो? कमीना कहीं का। क्या कहा तुमने? तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपना इंजेक्शन तो ले लिया, पर दवाई लेना मत भूलना, ठीक है ना? तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ परेशानी होगी। मुझे मेरी मॉम ये अक्सर मुझे खिलाया करती थी ताकि मैं पतला दिख सकूं, और मेरी माँ के जाने के बाद मैं इसे मिस करने लगा। काफी समय से ऐसा कोई नहीं मिला था जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं आराम से। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। चलो चलो जल्दी अंदर चलो। कुछ चीजें हमारी समझ के बाहर होती है, अपने घाव का ख्याल रखना। और जितना मैं तुम्हें जानूंगी मैं तुम्हारे अंदर के इंसान को भी पहचानने लगूंगी। वाह, क्या कर रही हो? अरे तुमने मेरी इतनी अच्छी फोटो खराब कर दी। क्या आयरन मैन उड़ रहा है? आसमान कितना सुंदर है। ये कितना खूबसूरत है। क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? आज आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। हे जिन, अगर उस दिन तुम मुझसे जाकर मिलती तो क्या होता? उसके बाद उससे कंपनी में मिलना बहुत ही अजीब हो जाता, और पता नहीं मैं क्या करती। उसके बारे में बात करना बंद करो। क्यों? तुम्हें उसके बारे में बात क्यों करनी है? वो मुझे नजरअंदाज करता है, तो इसीलिए अब उसके बारे में बात करना बंद करो और चलो।
ये क्या इंटर्न तुम? सब बिजी थे ना, तो मुझे ही भेजा गया गाड़ी चलाने के लिए। तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? हम लोग तुम तो इंचॉन एयरपोर्ट- क्यों जा रही हो? हमें गिम्पो एयरपोर्ट चलना था। क्या हमें गिम्पो एयरपोर्ट जाना है? जल्दी इस पर बैठ जाए। सर जल्दी चालू कीजिए। क्या हुआ चीफ? क्या आप टाइम पर पहुंच गए थे? डील सक्सेस हुई? मैं कार साफ कर दूंगी और उसके बाद एयर फ्रेशनर भी लगा दूंगी। क्या तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा किन लोगों से नफरत है? उनसे जो काम तो जानते हैं पर ठीक से नहीं कर सकते, जैसे कि तुम। आपको बता दूं, मुझे किन इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत है? वो जो कभी किसी की सुनते नहीं, और दूसरे वो जो सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप हो चीफ। फिर मिलते हैं मैम। ओह हे जी, क्या तुम यहाँ वर्कआउट करती हो? ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ। मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? सुंगजुन, मैं चली जाऊँ। अंदर बैठ जाओ जल्दी। ये क्या? मेरी बोतल किसने खाली कर दी? तुमको बैठने के लिए किसने कहा? कहीं और बैठो। जाओ जाओ जाओ। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये तुम दिल में बसाए तेरे बिना क्या जीऊं, बिगड़ा ये मन कैसे कम, तूने हटाए फिर भी मैं कुछ ना करूं। ओह नहीं, मेरा फोन कहाँ पर है? अरे नहीं, 1111 या 0000। अब मैं क्या करूँ? लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। पर यही डेट तो तुम्हारे लॉकर और बाइक लॉक का पासवर्ड है। साल का वो दिन मेरे लिए बहुत खास होता है। तो उस दिन तुम क्या करते हो? वो मेरे जैसे लेफ्ट हैंड वालों का दिन है। ये रहा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे घर में क्या कर रही? पार्टी से जल्दी निकल गए थे, फोन के लिए बाहर आई, तब आप गिर गए। और उसके बाद तुम मुझे घर लेकर आई, और वो भी अकेले। नहीं, रिपोर्टर किम भी थे। तो रिपोर्टर किम कहाँ है? वो अभी अभी निकले। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी बस निकल ही रही थी। मुझे अब चलना चाहिए, पहले मैं ये साफ कर देती हूँ। कुछ भी मत छुओ और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मंडे को मिलते हैं। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर परियों की कहानी लिखूं। परियों की कहानी में बिना पंखों के उड़ सकते हैं, एक दिन में पूरी दुनिया घूम सकते हैं और जादू के जरिए से कुछ भी कर सकते हैं। वो सबसे मेन किरदार होते हैं। ये अब भी मेरे पास ही है। मेरा अम्ब्रेला बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम जब अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग फिर से मिले हैं। हंसते हंसते तो मेरे आंसू निकल आए। तुम कभी भी उदास रहोगी तो मैं ये गाना तुम्हारे लिए गा सकता हूँ। क्या तुम 502 में रहते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मेरी बॉयफ्रेंड हो। मेरा मतलब ये नहीं था। घर जाओ, तुम थक गई होगी। मैं चलती हूँ। ओ, चलने का वक्त हो गया। सपोर्ट। कैसे हैं आप? क्या कल तुमने गलती से कांच से? क्या कांच? क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ो। अरे जल्दबाजी में मुझसे ये क्या हो गया? रिपोर्टर चा, आप जाइए, मैं इसे साफ कर दूंगी। मुझे माफ करना है जिन, मैं तुम पे छोड़ रही हूँ।
ए सपोर्टर, क्या तुम सफाई वाली हो? तुम हमेशा दूसरों की गंदगी क्यों साफ करती हो? क्या तुम उसके लिए अपनी घायल उंगली इस्तेमाल करोगी? मेरा हाथ पहले से ठीक है। दोनों को इस तरह से पकड़ो, ऐसे। छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें बैंडेज खोलने भी नहीं आता? हाँ? दूसरों की चीजें साफ करने से पहले खुद का ख्याल रखना सीखो। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? अचानक से इसे क्या हो गया है? मम्मी मुझे छोड़कर मत जा मम्मी। आप ठीक तो हैं? यहाँ पर रुकना खतरनाक है, मेरे साथ चलिए आप। मम्मी मम्मी, मुझे बारिश से डर लगता है। वहाँ पर मत देखिए सर, सब कुछ ठीक है। मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूँ क्या? मैं ठीक हूँ। ये फाइल लीजिए रिपोर्टर। मिस हेजिन, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? मुझे सर्दी हो गई है। अच्छी। हेजिन सुनो, जैक्सन, सब लोग हैं कहाँ? रिपोर्टर चाह ने कहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं आ पाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। हाँ। ओहो, ये इतना शांत कैसे रह सकता है? वाओ, ये सनग्लासेस कितना अच्छा है। उसे गंदा कर दोगी? ठीक है, मैं इसे गंदा नहीं करूँगी। क्या तुम छुट्टी पर आई हो? देखो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो जरा तुम शांत बैठोगी? बिल्कुल। ये क्या है? यहाँ पर मातम जैसा माहौल क्यों लग रहा है? तो तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसे रही? वहाँ समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ एक इंटर्न है, उसका और तुम्हारा नाम बिल्कुल सेम है और उम्र भी तुम्हारी जितनी ही है और उसे बचपन के सारे जिंगल्स याद है। पता है तुम्हें? सुंगजुन, पूछो। मुझसे सिर्फ इसलिए मिल रहे हो कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ? ये क्यों पूछ रही हो? मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्यों मिलते हो, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों मिल रही हूँ। हेजिन, यहाँ लाओ, मुझे दे दो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा सोल। अरे आ जाओ, नखरे मत करो। लगता है मेरी पैंट फट गई। तुम्हारी पैंट तो फट गई है। जल्दी से कवर करो, इससे पहले लोग अंडरवियर देखे। अरे ये क्या किया? हेजिन, माफ करना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना? चोट तो नहीं लगी? चलो हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। मुझे चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें नहीं पता कार एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? शायद तुम्हें अभी नहीं दर्द होगा, लेकिन बाद में। अब से मैं सारी चीजों का ख्याल रखूंगा। कैमरा दूर रखो। अगर तुम लोगों ने इसे ऑनलाइन डाला और किसी ने इसे कॉपी कर लिया तो ये ड्रेस दूर ही रखो। जी सर। रुक जाओ, तुम कर क्या रही हो? हाँ, यहाँ से सीधे स्टूडियो के बाहर जाने का रास्ता है, तुम यहाँ से निकल सकती हो। ये इतने गुस्से में क्यों है? मुझे उससे नफरत है। ये आपकी कार की चाबी। शुक्रिया, पर तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ओह, मेरे बाल पैदाइशी घुंघराले हैं। बारिश में भीगने पे ये और उलझ जाते हैं। तुम्हारे बाल। मेरे बाल। ओह, चलने का वक्त हो गया। हाँ, चलने का वक्त हो गया। जरा रुकिए, ड्रेस को क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? किसने किया है ये बताओ? वो मैं थी। हमेशा तुम ही क्यों होती हो? आखिर तुम बार बार ऐसा करते क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ। वो ड्रेस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो ड्रेस बहुत खूबसूरत थी तो मुझे ट्राई करने का मन किया। एजेंसी की नई मॉडल है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से क्या हुआ? आज का पैकअप यही करो। ये क्या है? तुम पहले इसे देख क्यों नहीं लेते? मैंने इसे पहले देखा है। तुमने तो जरा भी सब्र नाम की चीज नहीं है। सच कहूँ तो ये मेरा आइडिया नहीं था, ये किम हेजिन का आइडिया है। वो तुम थे जिसने उसे गलत समझा और इतना सब कुछ सुनाया। तो मैं क्या करूँ? उस दिन अगर कोई और असिस्टेंट ये गलती करती तो क्या तुम उसे भी इस तरह ही निकालते जैसे किम हेजिन को निकाला?
तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। आखिर तुम खुद को उससे क्यों जोड़ रहे हो? हाँ, मुझे वो पसंद है। ये जवाब काफी है। कॉपीराइटर चीफ, तुम्हारे आइडियाज यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम टीम में वापस आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगी, लेकिन आप मेरे इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ मैंने ओवर रिएक्ट किया। मिस इमेजिन, आपका यहाँ आकर मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चीफ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? चीफ, क्या वो डिलीवरी के लिए चले गए? चलो मैं उन्हें सरप्राइज देती हूँ। मिस्टर किम, आपने कहा था आज मेरे पैम्पलेट्स रेडी हो जाएंगे। मशीन खराब है, अब मैं क्या करूँ? उस मशीन को उठा के फेंक दो। हाँ, कौन बोल रहा है? पापा, आपकी बेटी। हाँ बेटी, तुम कैसी हो? क्या वहाँ पर सब ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ ठीक है। क्या आप सच में मेरे इन बेकार बालों को ठीक कर पाएंगी? अब तुम मेरे पास आई हो तो ये बिल्कुल सही कर दूंगी। क्या कोई वो कॉल उठाएगा? किम हेजिन हूँ, मोस्ट एडिटिंग टीम से। मिस हेजिन है? उसके बैग को देखकर तो लग रहा है कि वो वही है। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। तेरे होठों की मुस्कान में छुपी। और कितना टाइम? फ्री हो गई क्या तुम? हाँ समझो, क्या हम डिनर के लिए मिले? दिल धड़कता है जब तू आए। बस आ गया। तेरी गाड़ी की चाबी कहाँ चली गई? तुम उसे कहीं पर रख कर फिर से भूल गई होगी। क्या हुआ? मेरी चाबी तो यहाँ पर है। गलती से वो मेरी चाबी तो नहीं ले गई। मुझे डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसे ठीक नहीं करवाया। हाँ जी बोलिए। अच्छा मिस चा, क्या तुमने वो फोटोज आर्टिस्ट को भेज दी थी? ओह नो, हेजिन अब भी फोन नहीं उठा रही। वहाँ चल क्या रहा है? हेजिन गलती से मेरी गाड़ी की जगह एरम की गाड़ी लेकर चली गई और उसकी गाड़ी खराब है, पर वो कॉल नहीं उठा रही। सुंगजुन, तू ही मेरा ख्वाब सुहाना। सपनों में ड्राइवर कहाँ है? पर तुम उसके क्या लगते हो? ये पूछना अभी जरूरी है तुम्हें? कॉपीराइटर चीफ, मेरे दिल की हर धड़कन कहे सिर्फ तेरा नाम ये गुनगुनाए। मुझे घर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हेजिन, जब वक्त आएगा और उनको सच का पता चलेगा, तब क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगी? सुंगजुन, हेजिन, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? हारी यहाँ क्यों? माफ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर आराम करो। मैंने वादा किया था मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, और शायद वो वादा नहीं निभा पाऊंगा। तुम लोगों को पता है, हमारे चीफ की एक गर्लफ्रेंड भी है और वो सच में बहुत खूबसूरत है। सीनियर पुंगू, तुम वीकेंड पे यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ? वो आज मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं उसके टेप्स चेक करने आई हूँ। हमें लगा था कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। हमें बहुत फिक्र हो गई थी तुम्हारी। अच्छा हुआ वो शिन्युक तुम्हारे पास आ गया था। रिपोर्टर किम कहाँ गए थे? क्या वो तुम्हें मिला नहीं? तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ पर है? नहीं पता। बात ऐसी है, मैं अपने गाड़ी से गिर गया था। रिपोर्टर किम, क्या तुम उस दिन वहाँ थे? क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वहाँ पर आते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? तुम्हें ढूंढते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें सुनकर बुरा तो लग रहा होगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरा ध्यान रखो जैक्सन, जैसे कि मैं तुम्हारा रखता हूँ। मैं तुम्हारा बस दोस्त नहीं बनना चाहता। मिस मिनारी। हाँ बोलिए। तू पास हो तो कौन हो तुम? किम हेजिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? मुझे सब कुछ समझाने दो। मुझे जवाब चाहिए। मुझे सिर्फ तुमसे उसकी जगह पर सिर्फ एक दिन मिलना था। मैं आज सब बताने ही वाली थी। फिर असली किम हेजिन वही है ना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? हाँ, पर ये सब करने का मेरा इरादा नहीं था। ये मेरे बाल पैदाइशी घुंघराले हैं। तुम्हारे बाल? मेरे बाल। तेरे बिना सूना है जग सारा। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? रिपोर्टर किम। डालो। हाँ चीफ, कहिए। बहुत वक्त हो चुका है। क्या? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। किम हेजिन, सुंगजुन, अभी कहाँ हो तुम? मत जाओ, मत जाओ जैक्सन। मुझे माफ करना। तेरे नाम से हेजिन, अभी तुम कहाँ पर हो बताओ? तुम अभी कहाँ पर हो? तेरी धड़कन से जान मिली। तुम्हें ढूंढ लिया।
तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? कोई बात नहीं, मेरी गलती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। तुम मुझे सच में कुछ भी नहीं बताने वाली है। शायद मैं तुम्हें खास इसलिए लगती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, है ना? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। हारी को तुम बहुत बहुत अच्छे लगते हो। वो तुम्हें मन ही मन पसंद करती रही, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी तरफ देखो, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो तुम हो। जब मैं इन सारी बातों से अनजान था तब भी, अब भी तुम ही हो और आगे भी तुम ही रहोगी। मुझे अपने आप से दूर मत करो मेरी प्यारी किम हे जिन। मुझे माफ करना, वो मुझे तुम्हें मिलकर तुमसे माफी मांगनी थी। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हेजिन समझ रहे थे, लेकिन बुरे वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ रहे। शुक्रिया। खो जाऊं मैं। फिर मिलेंगे। वाह, हमें लेट हो जाएगा, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी। आपका शुक्रिया। वाह, डरा दिया ना? क्या हो गया? मुझे लगा तुम कहीं चली गई। मैं ऐसे कैसे गायब हो जाऊंगी? चलो वहाँ चले। इसे पहन लो। तेरे मेरे दरमियाँ सिर्फ मोहब्बत है।